जय मिथिला, आप सभी का स्वागत है मधुबनी हलचल न्यूज में। इस समय हमारी टीम मौजूद है मधुबनी गौशाला चौक पे, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जानकी मिनी सिनेमा हाउस है। यहाँ पे अभी जानकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे विद्यापति रिलीज हुआ है 8 तारीख को, जिसको लेके जानकी प्रोडक्शन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो एक्टर हैं, साथ ही साथ जो प्रोड्यूसर हैं, कोशिश करते हैं जानने की क्या कहना चाहेंगे विद्यापति के बारे में और जानकी ओटीटी पे जो ये फिल्म रिलीज हुई है उसके बारे में। परिचय दे दीजिए। प्रणाम, मेरा नाम तुषार है और मैं आज आपके बीच जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जानकी ओटीटी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठा। जानकी ओटीटी एक ओटीटी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ओटीटी का मतलब है ओवर द टॉप। जैसे आप लोग अवगत होंगे, बहुत सारे ओटीटी रिनाउंड एप्लीकेशंस है जैसे अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स। उसी तरह मिथिला के लिए, मैथिली सिनेमा के लिए जानकी ओटीटी एप्लीकेशन जो है आपके बीच है, जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पे ऑडियंस घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने मोबाइल फ़ोन से अपने टीवी पे कास्ट करके मैथिली सिनेमा और अन्य सिनेमाओं का जो अनुभव कर सकते हैं। एकाएक ओटीटी का थीम कैसे आया आपके दिमाग में? आप जानते हैं जैसे कि हमारे मिथिला में सिनेमा हॉल की कमी है। सिनेमा तो बनती है पर उसके साथ साथ उसको प्रदर्शन करने का एक सही जगह नहीं है, एक स्पेस नहीं है, क्योंकि सिनेमा हॉल यहाँ पे कम है। इस वजह से इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन ने जानकी ओटीटी का जो है निर्माण किया है, जहाँ पे आप घर बैठे सिनेमा देख सकते हैं। पहली फिल्म कौन सी है जो इस ओटीटी पर रिलीज हो रही है? वैसे तो मैं कहूँ कि ये ओटीटी फिल्म्स प्रोडक्शन की तरफ से बनाए गए पिछले 10-15 सालों में जितने भी कंटेंट हैं उसको अब इस पे जो है कंटेंट को दिया जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। पर इस ओटीटी का जो अब आज ये लॉन्च है वो विद्यापति सिनेमा से है, पर इसके अलावा और भी पुराने जो प्रोडक्शन हाउस के बनाए गए फिल्म्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ कमिंग फ्यूचर टाइम में भी जो भी प्रोडक्शंस हैं वो भी आपको इस ओटीटी पे मिलेंगे। ओटीटी का जो प्रयोग है वो पेड होगा या फ्री होगा? हम बहुत खुशी के साथ मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि अभी तक जितने भी ओटीटी के मॉडल्स हैं वो रेवेन्यू मॉडल हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल हैं, जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है। पर हम लोग जानते हैं, प्रोडक्शन हाउस ने इस बात को ध्यान रखा है कि मैथिली में सिनेमा तो है, गिने चुने सिनेमा तो है, पर जो ऑडियंस है हमारे पास नहीं है अभी। ऑडियंस अब इस पर ध्यान देना शुरू किया, तो शुरुआत में कोई भी मॉडल पेड नहीं रखा गया है। जैसे कि आप इस ओटीटी को इंस्टॉल करते हैं तो कोई तरीके का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं पे करना है। सिर्फ कुछ ही प्रीमियम कंटेंट्स हैं, ये विद्यापति है, आने वाले टाइम में आपको भविद्या देखने को मिलेगा। उसके लिए बहुत ही मिनिमम चार्ज रखा गया, 99 रुपीज़ का एक प्रीमियम प्राइस है, जो कि आप दे के सिनेमा को देख सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा और भी जितने कंटेंट्स हैं, जैसे कि शॉर्ट फिल्म है, कोई नाटक है, कोई साक्षात्कार है, या कुछ भी हो, उस आपको ओटीटी पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना है। कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज पर ईयर नहीं है। आपको नहीं लगता कि आजकल के डिजिटल दुनिया में जो है मैथिली फिल्म प्रोडक्शन जो है इतना लो है, उस पर इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आने से मैथिली का विस्तार होगा? बिल्कुल सही आपने कहा है। आप लोग से बेहतर कौन समझ सकता है इस चीज़ को कि अगर सिनेमा को एक ऑडियंस पाने के लिए एक जगह पे उसका प्रेजेंटेशन चाहिए, जहाँ पे सारे लोग बैठ के उसको देख सकते हैं, उसका मज़ा उठा सकते हैं। तो एक ओटीटी एक ऐसा माध्यम है सिनेमा हॉल के बाद, जहाँ हम लोग जो इसको देख सकते हैं। तो डेफिनेटली सिनेमा का विकास होगा, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री का विकास होगा। आगे का क्या प्लान है? आगे के बहुत सारे मनोरंजन के जो भी कंटेंट्स हैं हम लोग बनाने वाले हैं। बहुत प्री प्रोडक्शन चल रहा है और भी फीचर फिल्म बहुत जल्द हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। और तमाम जितने भी मैथिल प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी सिनेमा कम्युनिटी है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमसे संपर्क कीजिए और जानकी ओटीटी में आपका एक भागीदारी हो सकता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मैथिली सिनेमा चाहे किसी भी प्रोडक्शन हाउस का हो, जानकी ओटीटी पे ज़रूर हो। क्या कहना चाहेंगे मिथिला वासियों को? मिथिला वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे इतना आप लोगों ने प्यार दिया है, खासकर विद्यापति सिनेमा के ट्रेलर को यूट्यूब पे मिलियन व्यूज़ में पहुँचने वाला शायद ही कोई मैथिली ट्रेलर होगा। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन तमाम ऑडियंस का जो जहाँ भी बैठे हैं आपने इसको देखा है। आपका एक क्वेश्चन था कि हम लोग सिनेमा हॉल में इसको हर लोग पहुँच नहीं सकते हैं, बिकॉज़ बहुत मुश्किल है एक किसी सिनेमा को, खास करके मैथिली सिनेमा को, एक सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल आपके स्टैंडर्ड्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है।
हम लोगों ने उसको कंटेंट वाइज स्टैंडर्ड वाइज फॉलो किया है, सिनेमा हॉल तक पहुँचे हैं, दरभंगा समस्तीपुर तक आप लोगों को बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में सिनेमा को दिखाया है। पर फिर भी हमारे मिथिलावासी हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, तो उन तक की सिनेमा पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए समय लेके जानकी फिल्म्स प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड, इनके ओनर सुनील कुमार झा ने इसको प्रयास किया है कि एक ओटीटी के माध्यम से आपके पास सिनेमा पहुंचे। और अगर आप लोग इस सिनेमा को अब देखेंगे, जिसकी आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, तो उसके बाद आपके प्रतिक्रिया मुझे मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आपका प्यार बढ़ता रहेगा और हम लोग काम करते रहेंगे। जहाँ तक आपने अभी बताया, जो आगे फ्यूचर प्लान भी चल रहा है, तो अगर फ्यूचर प्लान आपका अगर लोकल शूटिंग होता है कहीं यहाँ लोकल साइट सीइंग में, तो क्या लोकल कलाकार को आप बढ़ावा देंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि मैथिल तो हम ही लोग हैं ना, हम लोग लोकल हैं। अगर हम लोग साथ मिल के काम करेंगे तो टैलेंट की कमी कहीं नहीं है। यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ मुंबई के तो है नहीं, या बॉलीवुड से उनका पहले से तो जान पहचान है नहीं। कहीं ना कहीं हम ही लोग जा रहे हैं वहाँ पे और एक रोज़गार के संभावनाओं को वहाँ बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम लोग अपनी जगह अपनी भाषा के लिए काम करेंगे तो डेफिनेटली उस लेवल का वर्क कर सकते हैं। 20-25 वर्षों में बहुत सारे कंटेंट पे काम किया है। लाइक उस ज़माने में पहले वीडियो एल्बम्स जो है सो, चाहे वो भक्ति के हों, चाहे वो गानों के वैसे हों, कमर्शियल गाने हों, तो उन सब पे हम लोगों ने ऑडियो के बाद वीडियो में काम किया है। और ये आपको जानकी ओटीटी में देखने को मिलेगा कि उस टाइम शूटिंग का क्या लेवल था, कैसे उस ज़माने में भी एक कंपनी ने अपना स्ट्रगल करके कैसे उस एल्बम्स को बनाया था। उसके कास्ट जो अब शायद बहुत एज्ड हैं, पर उनको भी देखने में अच्छा लगेगा कि उनका परफॉर्मेंस उस टाइम में कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि किसी ओटीटी के माध्यम से आगे 20-25 साल के बाद उसको देखा जा सकता है। तो हम लोग उस पर भी रुझान देख रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब के बाद ओटीटी पे भी लोग पुराने कंटेंट्स देखना चाह रहे हैं कि कैसा उसका मेकिंग था। तो ये तो है ही, साथ साथ कॉमेडी कंटेंट है। और उसके बाद आपको कंटेंट जैसे एक्शन फिल्म्स है, रोमांटिक फिल्म्स है। हमारी आने वाली बबितिया फिल्म एक शिक्षाप्रद फिल्म है, वुमेन एम्पावरमेंट और एक रोमांस का एक अच्छा कमर्शियल मूवी है जो आप देख सकते हैं। और विद्यापति आपके सामने है, रोल मॉडल मूवी है, हमारे मिथिला के कल्चर को, ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली वो आप जितने भी ऑडियंस है, तमाम जितने वर्ग के ऑडियंस है, जिनका जो रुचि है उसके साथ, और उनको कुछ भी खर्च नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सर्टेन अमाउंट पे करके ही ओटीटी पे आप कुछ प्रीमियम देख सकते हैं जैसे बाकी ओटीटीज़ हैं। नहीं, आप फ्री कंटेंट उसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं। आपकी जब इच्छा हो तो आप प्रीमियम कंटेंट को भी उसमें पे करके देख सकते हैं। विद्यापति कब से रिलीज हो रहा है? विद्यापति आपको 8 जो है सो अक्टूबर से रिलीज़ हो चुका है ओटीटी पे। एंड्रॉयड डिवाइस में ये ऑलरेडी अवेलेबल है, एप्पल डिवाइस में विद इन 1 to 2 डेज़ इसमें आपको एप्पल डिवाइस में भी ये देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार आप लोगों ने मतलब इसको प्यार दे रहे हैं और इंस्टॉलेशंस हो रहा है, हो सकता है कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो में या आपके संपर्क के थ्रू एक हमारी कंप्लेंट टीम है जो इस पे वर्क कर रही है। अगर किसी को, यानी कि हमारे मिथिलावासी को, या जिसको भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, या नहीं तो हो सकता है हम लोग अभी उतने कैपेबल नहीं है कि अचानक से किसी नए टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल कर ले, सारे लोग एक जैसे तो होते नहीं हैं। तो मैं उन वर्ग के लोगों को भी, जो वृद्ध वर्ग हैं, जिनको मैथिली फिल्म में, विद्यापति में इंटरेस्ट हो, देखना चाहते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन सबके पास है, तो मैं कहूँगा कि हमारी टेक्निकल टीम को आपके चैनल के माध्यम से कमेंट में आप मेंशन कीजिए कि मुझे इस ओटीटी को कैसे डाउनलोड करें, इसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रहे, तो हमारी टीम उस पर काम करेगी। उनको स्पेशली कॉल करके उनको बताएंगे कि आप ये कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर, वहाँ भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। यूएस में, यूके में ये ओटीटी अवेलेबल है, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रणव प्रकाश, मार्केटिंग मैनेजर जानकी फिल्म्स। अभी तक जिस तरीके से विद्यापति ने अपनी मार्केटिंग की है, या विद्यापति का जो रिजल्ट आया है पब्लिक के तरफ से, आप क्या कहेंगे जो मिथिला का फ्यूचर है, मिथिला पिक्चर का? देखिए, विद्यापति एक लेजेंडरी फिल्म है और ये एक ऐतिहासिक है, तो इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक, तो प्रबुद्ध वर्गों में खासकर। तो उस हिसाब से हम लोग आशान्वित हैं कि फिल्में आगे अच्छी बनेंगी और अच्छा आगे परफॉर्म भी करेगी। ठीक है, लोगों को थोड़ा वैरायटी में देखने का होता है कि विद्यापति भी देखें, कुछ रोमांटिक भी देखें, एक्शन भी देखें, ठीक है। तो हम लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा अलग अलग फ्लेवर में भी उसको लेके आएँ, ताकि एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज जो होता है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। बिल्कुल सर, आपका कहना सही है। ये सजेशन हम लोग के पास ऑलरेडी है, हम लोग इस पर डेफिनेटली काम करना चाहेंगे।
जैसे एक ऐतिहासिक स्थल हाँ नहीं सर, सम्राट वो है सभा, कि अभी उस पर एक शॉर्ट फिल्म बन सकता है। हाँ, और यहाँ तक कि सर शूटिंग का जो लोकेशन है ना, वो हम लोग अपने पौराणिक लोकेशन हम लोग कहीं बाहर शूट नहीं करना चाहते अनटिल अनलेस उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे हम लोगों ने राजनगर के मंदिर को कई आज के इस विद्यापति में ही नहीं बल्कि आज से 20-25 साल पहले बने एल्बम्स में भी उसको जगह दिया है, ताकि लोग उस धरोहर को वापस से रिवाइव कर सके, उसको जाने, उससे कल्चरली वो कनेक्ट कर सकें। तो मधुबनी हो, दरभंगा हो या मिथिलांचल का कोई भी पार्ट हो, हम लोग चाहते हैं कि उसको वीडियो के माध्यम से कवर करें। साथ ही साथ अगर उसके पीछे कोई स्टोरी है तो हमारे पास बहुत सारे, अभी बिहार सरकार इस पे काम कर रही है फिल्म निर्माण के लिए, तो हमारे साथ बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। अच्छा, अभी तक कितना मतलब कितने लोग OTT आपका डाउनलोड किया है? सर एग्जैक्ट तो नंबर्स मैं नहीं बता सकता बिकॉज हर मिनट ये नंबर्स चेंज होता है, पर इतना कह सकता हूँ कि जैसे ये पूजा का टाइम है, लोग बिजी हैं पर स्टिल डाउनलोड्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम पर ये अपडेट विद इन अ वीक होता है। हाँ, तो ये अभी एक वीक के बाद पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर्स कितना है, पर ये डाउनलोड बहुत ज़्यादा हो। तेजी से हो। हाँ, चलिए हम लोग की तरफ से भी बहुत बहुत आपको शुभकामना। शुभकामना, प्रणाम।